बलूचिस्तान के समुंदर में एक पुरस्रार जजीरा वाक़ है जिसे देखकर इंसान हैरत में गुम हो जाता है। ये वो मकाम है जहां ज़मीन, समुंदर और खामोशी एक दूसरे से बातें करते हैं। ये है स्टोला आइलैंड, पाकिस्तान का सबसे पुरस्रार, सबसे अलग थलग और सबसे ज़्यादा रूहानी बहसों में शामिल जजीरा। ये जजीरा बलूचिस्तान के शहर पसनी के साहिल से तकरीबन 39 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका रकबा 7 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ ना कोई दरख्त है, ना मीठा पानी, ना कोई आबादी, बस चट्टानें हैं, लहरें हैं और हवा का शोर है जो कभी कभी इंसानी सांसों जैसा लगता है। मकामी लोग इस जजीरे को हफ्त तलार कहते हैं, यानी 7 पहाड़ों वाला जजीरा। कहा जाता है कि इसके नीचे ज़मीन की गहराइयों में एक ऐसा वजूद कैद है जो दुनिया के आखिरी दौर में ज़ाहिर होगा, और वो है दज्जाल। इस्लामी रवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है। ये रिवायत हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, जिन्होंने समुंदर में सफ़र के दौरान एक अजीब जजीरे पर कदम रखा। उन्होंने वहाँ एक मखलूक देखी जो बालों से ढकी हुई थी। उस मखलूक ने कहा कि वो एक कैद शुदा इंसान से मिलेंगे। जब वो गए तो देखा कि एक शख्स जंजीरों में बंद है। उसने उनसे सवाल किया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हो चुके हैं? जब उन्होंने कहा हाँ, तो उसने कहा, मेरा वक्त करीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दज्जाल था जो उस वक्त कैद है। सही मुस्लिम। यही रिवायत लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या स्टोला जजीरा वही मकाम तो नहीं जहां दज्जाल को कैद रखा गया है। ये जजीरा आम जज़ायर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये चट्टानों से बना हुआ है जिन पर इंसान के कदमों के निशान भी कम नजर आते हैं। दिन में ये चमकता है, लेकिन रात को इसकी फिजा बदल जाती है। माहीगीर कहते हैं कि रात के वक्त इसके करीब अजीब रोशनियों का ज़ुहूर होता है, कभी नीली, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद और फिर अचानक गायब। कुछ लोग कहते हैं कि यह समुंदर के अंदर से आने वाली रोशनी है, जबकि कुछ का यकीन है कि यह किसी कैद शुदा ताकत की अलामत है। कभी कभी ज़मीन के नीचे से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई चल रहा हो, कोई सांस ले रहा हो या कोई अपनी जंजीरें हिला रहा हो। ये सब बातें उस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाती हैं जब हम इस जजीरे पर मौजूद एक कदीम मंदिर का जिक्र सुनते हैं। जी हाँ, स्टोला आइलैंड पर आज भी एक पुराना मंदिर मौजूद है जो तकरीबन 2000 साल पुराना समझा जाता है। ये मंदिर हिंदू देवी कालका की इबादत के लिए बनाया गया था, मगर अब ये टूट फूट का शिकार है। इसके पत्थरों पर कुंदा निशानात अब भी देखे जा सकते हैं। मकामी बुजुर्ग कहते हैं कि सदियों पहले ज़ायरीन कश्तियों में आके यहाँ पूजा करते थे। उनके मुताबिक ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि किसी पहरे का हिस्सा थी, यानी एक ऐसी मखलूक का पहरा जो ज़मीन के नीचे बंद थी। कुछ सूफी बुजुर्गों ने भी इस जजीरे को एक रूहानी कैद खाना करार दिया है। उनके मुताबिक अल्लाह ताला ने यहाँ एक गैर मरई क़ुव्वत को बंद कर रखा है। ये कैद उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक क़यामत का वक्त मुकर्रर ना हो जाए। माहीगीर इस जजीरे के करीब जाने से घबराते हैं। उनका कहना है कि उनके कंपस यहाँ काम नहीं करते, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं और कश्तियों के इंजन खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। साइंस इसे मकनातीसी फील्ड करार देती है, मगर अहले ईमान के नज़दीक ये अल्लाह का राज है, वो राज जो दज्जाल की कैद से जुड़ा हुआ हो सकता है। रात के वक्त जब चांद समंदर पर चमकता है तो स्टोला जजीरा एक अलग जहान दिखाई देता है। कुछ लोगों ने बताया कि वो यहाँ रोशनी के दायरे देखते हैं जो अचानक नमूदार होकर गायब हो जाते हैं। उनके मुताबिक ये रोशनी शायद किसी कैदशुदा वजूद की हरकत हो। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि अगर आप कुछ देर बैठें तो ज़मीन की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई नीचे जाग रहा हो, कोई जो सदियों से कैद हो मगर जिंदा हो। ये जजीरा हमें कुरान की इस आयत की याद दिलाता है, और तुम वो नहीं जानते जो आसमानों और ज़मीन में छुपा हुआ है। सूरत अन-नमल 65। शायद दज्जाल का कैद खाना भी अल्लाह की ज़मीन ही में है। शायद वो वक्त आने तक जंजीरों में है, और शायद स्टोला आइलैंड वही मकाम हो जहां फितना बंद है लेकिन जिंदा है, बेदार है। दज्जाल इस्लाम में सबसे बड़ा फितना माना गया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत तक कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। सही मुस्लिम। दज्जाल झूठा निजात दहिंदा बनकर आएगा, लोगों को अपनी झूठी खुदाई पर ईमान लाने का मजबूर करेगा। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन से अनाज उगाएगा और अपनी ताकत से इंसानों को धोखा देगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो अल्लाह का दुश्मन होगा और सिर्फ उन लोगों को फरेब दे सकेगा जो ईमान में कमज़ोर होंगे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल फ़िलहाल क़ैद में है। अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसे मकाम पर रोका है जहां वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ उलमा का ख्याल है कि वो मकाम समंदर के बीच एक जजीरा है और मुमकिन है वो जजीरा स्टोला आइलैंड हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के ज़माने में ज़िंदा हो वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़ा करे। ये आयात ईमान को मजबूत करती हैं और दज्जाल के फरेब से हिफाजत देती हैं। दज्जाल के फितने का मुकाबला तलवार से नहीं बल्कि कुरान, सब्र और यकीन से होगा। अल्लाह के वली, ईमान वाले और कुरान से जुड़े लोग इस फितने से महफूज रहेंगे। स्टोला जजीरा हमें यही सबक देता है कि अगर वाकई यहाँ दज्जाल कैद है तो ये अल्लाह के निज़ाम का एक हिस्सा है। वो इस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। ये जजीरा कुदरत की एक ऐसी निशानी है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। साइंस इसे सिर्फ एक चट्टान समझती है, मगर अहले ईमान इसे अल्लाह के राज का घर मानते हैं। दुनिया के कई मुहक्किकीन ने एस्टोला जजीरे पर तहकीक की। उन्होंने पाया कि यहाँ ज़मीन के नीचे एक गैर मामूली तवानाई है। ये तवानाई किसी भी मक़नातीसी आले को मुतासिर कर सकती है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये कुदरती असर है, मगर कुछ रूहानी माहिरीन इसे रूहानी रुकावट कहते हैं, यानी एक ऐसी क़ुव्वत जो किसी चीज़ को कैद रखे हुए है। कुछ बलोच बुजुर्ग कहते हैं कि रात के वक्त जजीरे के नीचे से हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई नीचे सांस ले रहा हो या हरकत कर रहा हो। वो कहते हैं कि जजीरे की ज़मीन कभी कभी सांस लेती महसूस होती है। ये तमाम मुशाहिदात हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि शायद ये वही जजीरा है जहां दज्जाल बंद है, वो फितना जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा और दुनिया के ईमान वालों का इम्तहान लेगा। इस्लाम कहता है कि जब दज्जाल निकलेगा तो वो दुनिया के हर शहर में जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के। ये दोनों शहर फरिश्तों की हिफाजत में होंगे। यही वजह है कि अल्लाह ने इस फितने को अभी कैद रखा है। अल्लाह का निज़ाम मुकम्मल है, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। इसी तरह दज्जाल की कैद भी एक मुकर्ररा वक्त तक है। जब वो वक्त आएगा तो अल्लाह उसे आज़ाद करेगा और उस वक्त इंसानियत के ईमान का इम्तहान होगा। ये जजीरा इस हकीकत की याद दहानी है कि अल्लाह की मखलूक में वो चीज़ें भी हैं जो हमारी आंखों से छुपी हैं, और ईमान वाले वो हैं जो गैब पर यकीन रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। लिहाजा ईमान को मजबूत रखना ही सबसे बड़ी हिफाजत है। चाहे दज्जाल कैद हो या आज़ाद, अल्लाह ही सबसे बड़ा मुहाफिज है। अल्लाह हमें फितना दज्जाल से महफूज रखे और ईमान, सब्र और हिदायत पर कायम रखे। आमीन।